अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट और टर्निंग प्रोड्यूस इन अ बॉडी अबाउट फिक्स पॉइंट ड्यू टू अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। So torque is equal to applied force multiplied by perpendicular distance between applied force and fixed point। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक रिंच है। अब यहाँ पे इस पे फोर्स अप्लाई हो रही है, यहाँ इसका फिक्स पॉइंट है, ठीक है। और ये इसका क्या बन गया, डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड अप्लाइड फोर्स। तो इसमें एक रोटेटरी मोशन प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे एक रोटेटरी मोशन प्रोड्यूस होगा और उसी रोटेटरी मोशन को हम क्या बोलते हैं, टार्क बोलते हैं। सो टार्क को इस सिंबल से डिनोट करते हैं और ये किसकी इक्वल है, फोर्स अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन फोर्स अप्लाइड एंड फिक्स पॉइंट, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू साइन थीटा। ठीक है। अब अगर आप फोर्स ज्यादा अप्लाई करेंगे तो इसमें टार्क रोटेटरी मोशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है। जितना ज्यादा आर होगा, डिस्टेंस होगा फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू अप्लाइड फोर्स, उतना ज्यादा टार्क प्रोड्यूस होगा। अगर आप डिस्टेंस को कम करेंगे, यहाँ पे आप टार्क फोर्स अप्लाई करें तो ये क्या होगा, आपसे फोर्स ज्यादा रिक्वायर्ड करेगा और टार्क क्या होगा, इधर कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा फ्रॉम फिक्स पॉइंट का, फोर्स से फिक्स पॉइंट का, तो उतना ज्यादा टार्क प्रोड्यूस होगा। अब टार्क की यूनिट क्या होगी, सो टार्क इज इक्वल टू फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और ये जो डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। सो टार्क का यूनिट है न्यूटन मीटर। अभी आइए एक डोर की मदद से इसको समझते हैं। ये मेरे पास एक डोर है जिसका ये एक फिक्स एक्सिस है, हिंज जिसको बोलते हैं फिक्स पॉइंट। यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका फोर्स का पॉइंट आ गया। ये डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड जो है फोर्स अप्लाइड है। तो जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसमें एक मोशन, डोर में एक मोशन प्रोड्यूस होता है, जो क्या होता है, फिक्स पॉइंट के लॉन्ग होता है। फिक्स पॉइंट के लॉन्ग एक मोशन प्रोड्यूस होता है रोटेटरी, उसको क्या बोलते हैं, टार्क बोलते हैं। अब अगर ये डिस्टेंस ज्यादा होगा तो टार्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा, डिस्टेंस कम होगा तो टार्क कम प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप डोर को यहां से फोर्स अप्लाई करते हैं बिल्कुल फिक्स पॉइंट के साथ, तो टार्क क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगा। इस तरह एक और चीज जो यहाँ पे मैटर करती है वो है एंगल थीटा। अगर आप बिल्कुल जो है 0 डिग्री पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, अगर आप साइन का जीरो का साइन ले तो ये क्या आता है, जीरो ही आता है। ठीक है। तो अगर आप साइन 90 ले ले तो ये क्या आता है, 1 आता है। कैलकुलेटर की मदद से अगर आप इसको फाइंड करना चाहे तो आपने क्या करना है, क्या फॉर एग्जांपल ये एक फिक्स पॉइंट पे ये एक चीज जो है वो लगी हुई है, तो आपने क्या करना है, जो फोर्स अप्लाई करना है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री पे अगर आपने फोर्स अप्लाई कर दिया तो बिल्कुल मैक्सिमम टार्क प्रोड्यूस होगा। जितनी आप फोर्स की एंगल कम करती जाएंगे उतना ही टार्क क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगा। सो टार्क बेसिकली तीन चीजों पे डिनोट करते हैं। एक फोर्स ज्यादा होगा तो टार्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा। दूसरी ये चीज क्या है, मोमेंट आर्म, जिसको आर बोलते हैं। ठीक है। अगर आर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगा तो टार्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तीसरी चीज है थीटा। अगर थीटा बिल्कुल फिक्स पॉइंट और अप्लाइड फोर्स का एंगल परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम टार्क प्रोड्यूस होगा। अगर एंगल बढ़ेगा या एंगल इससे कम होगा 90 डिग्री से तो टार्क क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगा। तो आइए इस एग्जांपल से टार्क को समझते हैं। तो टार्क इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड अप्लाइड फोर्स एंड थीटा। सबसे पहला कंडीशन है, इसमें मेरे पास ये फिक्स पॉइंट है, ये फॉर एग्जांपल कोई डोर है, तो फोर्स जो अप्लाई हो रही है बिल्कुल फिक्स पॉइंट पे अप्लाई हो रही है। तो जिधर जिधर दरवाजे का हिंज होता है, अगर उधर आप फोर्स अप्लाई करें तो डोर ओपन नहीं होगा। क्यों, इसमें क्या है, नो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड अप्लाइड फोर्स जीरो है। फिक्स पॉइंट भी ये है और फोर्स भी इधर अप्लाई हो रही है। तो अगर आर जीरो हो गया तो टार्क क्या होगा, एफ मल्टीप्लाई बाय जीरो मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। तो ये सारी चीज क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो टार्क इन दिस कंडीशन इज इक्वल टू जीरो। दूसरा कंडीशन है जिसमें फिक्स पॉइंट है और ये जो है ये आर है, मोमेंट आर्म है, ये अप्लाइड फोर्स है। तो जो एंगल है वो भी 90 डिग्री है, ठीक है, और आर भी मैक्सिमम है, फोर्स भी मैक्सिमम लग रही है। तो इधर
टार्क क्या होगा, प्लेंटी ऑफ टार्क, इधर बहुत ज्यादा टार्क प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि आर भी मैक्सिमम है, एंगल भी मैक्सिमम है और फोर्स भी मैक्सिमम लग रही है। तीसरी कंडीशन है जिसमें मोमेंट ऑफ आर्म जो है, आर जो है वो हाफ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हाफ एज मच एज टार्क, ठीक है। तो इससे क्यों, क्योंकि इसमें आर जो है वो हाफ हो गया, तो फोर्स या टार्क क्या हो गया, टार्क भी इसमें हाफ ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है। बाकी एंगल इसमें क्या है 90 डिग्री है, लेकिन टार्क रिड्यूस हो गया किस वजह से, मोमेंट ऑफ आर्म जो है आर रिड्यूस हो गया। चौथी कंडीशन है, इसमें हमारे पास ये फिक्स पॉइंट है, ये आर है, आर भी मैक्सिमम है, ठीक है, फोर्स भी मैक्सिमम में है, लेकिन फिर भी टार्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा क्योंकि इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है, जीरो है, ठीक है। तो अगर साइन का आप जीरो ले ले तो क्या आएगा, इससे जीरो आता है, और फिर आप ये जीरो इन दो के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो क्या चीज आएगी, जीरो आएगा, ठीक है। जीरो किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो रिजल्ट जीरो ही आता है, ठीक है। तो अगर आप जो है फोर्स का एंगल चेंज करें 180 डिग्री कर ले, ठीक है, फिर भी टार्क क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि अगर आप साइन 180 ले ले तो भी टार्क क्या प्रोड्यूस होगा, साइन क्या होगा, जीरो होगा, टार्क जीरो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। साइन 180 भी जीरो की इक्वल होता है। तो टार्क को मैक्सिमम प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास की क्या चीज होनी जरूरी है, फोर्स मैक्सिमम, आर जो है वो भी मैक्सिमम, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड मूवमेंट आर्म, ये कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तब हमारे पास मैक्सिमम टार्क प्रोड्यूस होगा। टार्क चूंकि एक रोटेटरी मोशन है तो इस वजह से टार्क क्या होगा, या क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज क्या चीज होती है, जिस तरह क्लॉक के नीडल होते हैं कि ये एक ऐसे डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो अगर टार्क ऐसे डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाए तो इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, मतलब क्लॉक के डायरेक्शन में, क्लॉक के नीडल के डायरेक्शन में। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है कि जो क्लॉक के नीडल के अगेंस्ट मोशन हो, ठीक है, क्लॉकवाइज या क्लॉक के अगेंस्ट कोई चीज मूव कर रही है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो अगर क्लॉकवाइज मोशन होगा, क्लॉक के डायरेक्शन में मोशन होगा, टार्क प्रोड्यूस होगा, तो उसको हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लॉक के अगेंस्ट मोशन, रोटेटरी मोशन प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको हम काउंटर क्लॉकवाइज और उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे।